हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। और क्योंकि आज ही FSSAI ने जो इसका लेटेस्ट सिलेबस है और एक पेपर पैटर्न है वो डिस्क्लोज किया है, तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ पेपर पैटर्न के बारे में। इससे पहले हमने इसके नोटिफिकेशन पे डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें इसके रिलेटेड पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, उसका पे स्केल और कितनी इसमें एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो FSSAI की रिक्रूटमेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डायरेक्टली आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पे बेसिकली हम दो ही पोस्ट को डिस्कस करेंगे, ऑल्दो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसमें बहुत सारी वेरियस पोस्ट के लिए है, बट जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है फॉर BSc एग्रीकल्चर या फिर जो पोस्ट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंसेज में, वो इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन को या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सभी एलिजिबल हैं। तो हम केवल इन दोनों पोस्ट को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। दोनों का ही पे लेवल 7 है, काफी अच्छा पे लेवल होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है स्टेज 1 और स्टेज 2। मैं आपको बता दूं कि ये पे दो एग्जाम होने हैं, CBT 1 एंड CBT 2। तो CBT 1 एंड CBT 2 में जो पहला अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 का, इसमें 180 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी और 120 MCQs होंगे और हर सही क्वेश्चन करने पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 मार्क डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव के चक्कर में नहीं रहना है। सिमिलर एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर जो पेपर का पैटर्न है वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए भी है। लेकिन इसका भी जो पे लेवल है ये 7 है। यहाँ पे भी 180 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड 120 क्वेश्चंस होंगे। ये 120 क्वेश्चंस में भी कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट से होंगे ये कंप्लीट बाइफर्केशन दिया है FSSAI ने आज के अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस रिगार्डिंग में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पार्ट ए। अगेन जो CBT 1 है, आज हम CBT 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो CBT 1 में भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिकली पार्ट है। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीजें, और इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये चारों ही सेक्शन से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर सेक्शन से 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और मैंने जैसे मार्क्स का स्कोर आपको पहले ही बताया कि 4 मार्क्स सही आंसर पे और 1 मार्क्स नेगेटिव करने के लिए, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जनरल इंटेलिजेंस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमारे SSC टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। Questions on analogies, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating relationship concept and arithmetical reasoning, verbal and फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। तो अगर आप देखोगे तो ये SSC लेवल का, बहुत ज्यादा हायर बैंकिंग लेवल की यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो क्वांट्स एंड रीजनिंग है वो बहुत इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है। देन जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस की जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, डे टू डे करंट इवेंट्स एंड मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। और इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, जर्नल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स एंड द साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो ये सिमिलर है जैसे बाकी एग्जाम्स में भी रहता है बैंकिंग एंड SSC में। तो यहाँ पे वोकेबलरी, ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे कुछ रहेंगे। इसके अलावा स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बेसिकली, तो ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बट स्टिल 10 क्वेश्चन इससे आने हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज इन सारे ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो कंप्यूटर लिटरेसी की भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल है ये 40 मार्क्स का आपका रहेगा। देन जो इसका पार्ट बी है, CBT 1 का पार्ट बी है, उसमें से टोटल 80 क्वेश्चंस आने हैं और 80 क्वेश्चन का भी कंप्लीट बाइफर्केशन दिया हुआ है टॉपिक वाइज। तो हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल टॉपिक को। तो ये बेसिकली फंक्शनल नॉलेज है, इसको आप सब्जेक्टिव नॉलेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस एंड ओवरव्यू। तो जो इंडिया में और इंटरनेशनली जो फूड्स रिलेटेड लॉ हैं वो यहाँ पे डिस्कस
होंगे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ इंडिया 2006, इसके प्रोविजंस, इसकी डेफिनेशंस और उसके डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ ये FSSAI के एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी FCI का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और क्योंकि एट प्रेजेंट यही लॉ एग्जिस्ट करता है इंडिया में फॉर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। FSS रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओवरव्यू ऑफ अदर रेलेवेंट नेशनल बॉडीज, जो भी फूड प्रोसेसिंग में या फिर वैल्यू एडिशन में या प्रोसेसिंग में जितनी भी एक्सपोर्ट के लिए जितनी भी नेशनल बॉडीज हैं, चाहे एपिडा है, BIS, EIC, एम्पिडा एंड स्पाइस बोर्ड है, इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल फूड सिस्टम, लॉज, रेगुलेशंस एंड उनके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू द फूड सेफ्टी, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज, तो नेशनल और इंटरनेशनल जो एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कंसिस्ट करेगा आपका 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपके इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ से पूछे जाने वाले हैं। देन जो इसमें सेकंड पार्ट है उससे 20 क्वेश्चंस आएंगे। देन इसमें क्या है, FSSAI का रोल क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है इससे आपको पता होना चाहिए कि FSSAI का क्या वर्क है, क्यों FSSAI की जरूरत है और वो क्या काम करती है। तो इसकी जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द FSSAI, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है फूड अथॉरिटी का, ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट सिस्टम, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स, एनफोर्समेंट, लेबोरेटरी इकोसिस्टम, इंपोर्ट्स, थर्ड पार्टी ऑडिट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। अगर इसके सोर्स की बात करें तो जो FSSAI की अगर आप साइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें काफी हद तक वहां पे मिलती हैं, तो आप वहां से भी ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं और डेफिनेटली इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत इजी है कि आप ये बेसिक चीजों से 20 मार्क्स तो अपने एटलीस्ट 100% सिक्योर कर सकते हैं। तो ये वाला पढ़ के जाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, पेपर बहुत टफ भी नहीं आता है, बट अगेन वो बहुत इजी भी हम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देन ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ द स्टेट फूड अथॉरिटीज, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, जो थर्ड पार्ट हम इसे कह सकते हैं, पहला लॉ का था जिसमें फूड से रिलेटेड लॉज थे, एंड देन FSSAI के रोल एंड फंक्शंस के बारे में। तीसरा जो टेक्निकल नॉलेज या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे कंसेप्चुअल है, इसमें 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो जितना भी सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस वो है जो हम फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली। अगर आप देखें इसको ओवरऑल, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, तो फूड प्रोसेसिंग मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो भी हम करते हैं, चाहे हम सिंपल जैसे फूड ग्रेन्स में देखें मिलिंग करते हैं, तो बेसिकली वो भी फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। तो वहां से लेके फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारी जो भी प्रोसेसिंग है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, देन उसमें कैसे पैकेजिंग होती है, ये सारे ही कंसेप्ट यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। देन कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो क्या फूड केमिस्ट्री है और बेसिकली ये किस चीज के लिए होता है, पैकेज फूड के लिए या फिर प्रोसेस फूड के लिए, जब हम जो हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें अगर आप देखोगे, ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एंजाइम्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन्स, ये भी इसमें कवर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंप्लीट पार्ट है जिसमें कि आपको कंसेप्ट्स पढ़ के जाने हैं और जिसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करके जानी है, तभी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो है 40 मार्क्स का। इसके अलावा इसी में 40 मार्क्स में 40 क्वेश्चंस में जनरल कंसेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग भी है, इसमें फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल इन द लेबोरेटरी सैंपलिंग है, ओवरव्यू ऑफ बेसिक एंड क्लासिकल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस है, कैसे की जाती है, ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूडिंग मास स्पेक्ट्रोमीट्री एंड द मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी भी चीजें भी इन्हीं 40 क्वेश्चंस पे कवर्ड है। तो अगर आप ओवरऑल सिलेबस को देखें, जनरल एप्टीट्यूड को या जनरल अवेयरनेस को अगर हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा यहाँ पे फूड लॉज, FSSAI का रोल एंड फंक्शन और फूड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो जनरल हमारा एग्रीकल्चर होता है उससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है इसमें, बेसिकली फूड माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी ही एसोसिएटेड है पूरे इसके एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि IXMB ने अभी लॉन्च किया है नव विजय स्पेशल ऑफर फॉर द नवरात्रि। इसमें आपको मिलेगा 32% ऑफ हमारे सारे ही ऑनलाइन कोर्सेज में बाय यूजिंग दिस कूपन NAV32। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो FSSAI का कोर्स है हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। अगर आप FSSAI की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द ही हम लोग लेके आने वाले हैं FSSAI का कोर्स फॉर द टेक्निकल ऑफिसर एंड द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये नोटिफिकेशन का ओवरव्यू है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे डेजिग्नेट की हैं। टेक्निकल ऑफिसर में 125 पोस्ट है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में 37 सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स भी इस बार काफी ज्यादा हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करें और यहाँ पे आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 एग्जाम होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 एंड स्टेज 2। दोनों का ही 50-50% वेटेज है। हम यहाँ पे केवल डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर या फिर जो अलाइड ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो ही इसके लिए एलिजिबल है। टेक्निकल ऑफिसर की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल्दो ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर साइंसेस भी दिखेगा। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री की, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर द टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट। देन फॉर द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस में या फिर वेटनरी साइंसेस में, या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर डिग्री इन मेडिसिन में। तो तब आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो बेसिकली जो ग्रेजुएट्स हैं वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस हैं बेसिकली, और आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन करें, लास्ट डेट का वेट ना करें, आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन करें और अपनी आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करें। सो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑफर के बारे में। एंड IXMB में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IXMB में आप फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी एनालिसिस भी पता चलेगी और आप अच्छे से आगे स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। किसी भी इशू के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं hello@ixmb.com में। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कांटेक्ट करें इस नंबर पे, और साथ ही साथ जरूर विजिट करें ixmb.com। सो दिस इज ऑल फॉर द FSSAI सिलेबस एंड रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, आप आज ही रजिस्टर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।